नमस्कार बच्चों, यदि आप बिहार के सरकारी स्कूल के क्लास 6 के छात्र एवं छात्रा हैं एवं आपका 22 दिसंबर को विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। 100% आपका यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं ताकि प्रश्न उत्तर दोनों आप साथ में लिख सकें और आप कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आप निर्देश जान लीजिए। इसमें दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं जिसमें का प्रत्येक का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। तो आपको प्यारे बच्चों, आपको पाँचों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान को भरना है। तो देखिए, क में दिया है, पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, खाली स्थान में वायुमंडल भर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ख में दिया है, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पन। वाष्पन इसके खाली स्थान में भर दीजिएगा। ग नंबर है, लकड़ी का टुकड़ा खाली स्थान है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप भर दीजिएगा अपारदर्शी। इसका उत्तर अपारदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसके खाली उत्तर में मैंने बता दिया उत्सर्जन होगा, तो आप इसको भर लीजिएगा। अगला प्रश्न में है, मनुष्य एवं तिलचट्टा खाली स्थान जंतु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों सर्वाहारी। खाली स्थान में ये भर दीजिएगा। तो आपका पहला नंबर प्रश्न हो गया। आप इसको कॉपी में नोट करते चलिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में प्यारे बच्चों आपको सही विकल्प को चुनना है। तो उसका प्रश्न है, क नंबर में मानव निर्मित जंतु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। इसमें आप टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला नंबर वाष्पोत्सर्जन। पहला नंबर में टिक लगा दीजिएगा। अब चलिए दूसरे नंबर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ग नंबर में प्यारे बच्चों दिया है, निम्न में से किस पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। तो इसका थर्ड नंबर हो जाएगा चुई मुई। आपको इस पर टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है, धारा रेखीय शरीर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों मछली का। आप लोग को इस पर टिक लगा देना है। अगला प्रश्न ये है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर में लगा दीजिएगा टिक ऑक्सीजन। इसमें आप लगा दीजिएगा सही का निशान। चलिए, तो पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि आप लोग को मिलान करने के लिए दिया गया है कॉलम अ तथा कॉलम ब, दोनों में मिलान करना है। तो जैसे कि क में दिया हुआ है शहद, तो इसका मिलान करना है। तो शहद का हो जाएगा जंतु उत्पाद। आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया है जंतु उत्पाद, इसमें आप लोग को मिलान कर देना है। ख में दिया हुआ है ऊंट, तो इसका मिलान कर देना है एक नंबर कुबड़। कुबड़ से इसको मिलान कर देना है। फिर वहीं तीसरे नंबर पे दिया गया है मैग्नेटाइड, इसका मिलान कर देना है पाँचवा नंबर प्राकृतिक चुंबक से इसका मिलान कर देना है। अब घ नंबर देखते हैं नागफनी।
नागफनी को दूसरे नंबर से मिलान कर देना है कम वाष्पोत्सर्जन से। हो गया प्यारे बच्चों। अब लास्ट है अंग विटामिन ए, इसका हम लोग मिलान कर देंगे दृष्टिहीनता से। तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न भी हो गया। आप लोग कॉपी में नोट करते चले। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपका चौथा प्रश्न है सत्य कथन के सामने ही सही का चिन्ह तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। क में दिया है प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत है, तो इसका गलत का ये चिन्ह लगा देना है। अगला प्रश्न है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, क्या यह सही है? तो हाँ प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, आप लोग को सही का टिक लगा देना है। अब चलिए ग नंबर प्रश्न है सभी पूर्ण फूल तिलिंगी होते हैं, तो क्या ये सही है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत है। आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल गलत, देखिए गलत का टिक लगाया हुआ है, आप लोग लगा लीजिएगा गलत। घ नंबर है कचरे के कारण वायु जल एवं भूमि दूषित होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, आप लोग को सही पे टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है, तो आपको सही पे टिक लगा देना है। तो इसी के साथ हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवें नंबर में प्रश्न में दिया गया है प्यारे बच्चों निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनकलित है अथवा पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लोग पुनः चक्रण वाला अर्थ का जो है उसका उत्तर देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप जल्दी से नोट करें। मैं आपको एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा पुनः चक्रण का अर्थ है एक वस्तु की एक बार उपयोगिता खत्म होने के बाद दोबारा उसका उपयोग करना, जैसे लोहा के वस्तु को गलाकर फिर से नए नए वस्तुएं बनती है। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जल्दी आप लोग लिख लीजिए। पुनः चक्रण का अर्थ है एक वस्तु की एक बार उपयोगिता खत्म होने के बाद दोबारा उसका उपयोग करना, जैसे लोहा के वस्तु को गलाकर फिर से नए नए वस्तु बनती है। तो प्यारे बच्चों आप जल्दी इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए आप। चलिए अब ख नंबर में दिया है चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए अथवा पौधे में जड़ों के कार्य को लिखिए। ये दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो हम लोग चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए का उत्तर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो गुण, जल्दी से आप इसे कॉपी में नोट कर लें, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। तो जैसा कि है चुंबक के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसका दूसरा गुण है चुंबक को लटका देने पर यह हमेशा ऊपर दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि हम और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। और तो चलिए हम लोग अब छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में दिया है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखना है। तो प्रश्न हम आप लोग को बता दे रहे हैं आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, अथवा सजीवों तथा निर्जीवों में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट कीजिए।
दोनों हैं तो दोनों में आप लोग को किन्हीं एक का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग सजीवों तथा निर्जीव में किन्हीं 5 अंतरों को स्पष्ट करवाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप लाइन बाय लाइन नोट करते चलिए। तो देखिए इसका उत्तर है सजीवों तथा निर्जीवों में 5 अंतर। तो पहला अंतर है सजीव सांस लेते हैं जबकि निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। आपका ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है सजीव गति कर सकते हैं परंतु निर्जीव नहीं कर सकते हैं। तो आपका दूसरा अंतर ये हो गया, आप जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। तीसरा नंबर का अंतर हो गया सजीव में वृद्धि होती है परंतु निर्जीव में कोई वृद्धि नहीं होती। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर अंतर है सजीव जनन कर सकते हैं जबकि निर्जीव जनन नहीं कर सकते हैं। पांचवा नंबर में लिखिएगा सजीव उत्सर्जन कर लेते हैं जबकि निर्जीव नहीं करते। तो पांचों उत्तर आपका हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा 6 प्रश्न पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए प्यारे बच्चों तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, आप उस पर मैसेज करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये नंबर दे दिया है मैंने, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बच्चों।